हेलो बच्चों, कैसे हो? सुबह से बैठे हो तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे उसका कुछ टॉपिक रह गए। तो आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक देंगे तो क्या करेंगे। चैप्टर 2 हमारा वही चल रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर हमारा होगा 3। ठीक, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। इस पर क्या था, एक आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का कुछ आइडियल। जैसे आइडियल गैसेस होते हैं, नॉन आइडियल गैसेस होते हैं, वैसे सॉल्यूशन में दो तरीके होते हैं, एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। नॉन आइडियल, ठीक है, दो तरह की भी रहते हैं। आइडियल में क्या होता है, जो मान लो कि ए से ए प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, ए प्लस बी मिलके ए भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ए इंट्रैक्शन होते हैं, फर्स्ट टॉपिक है इसका, ए इंट्रैक्शन होगा, बी बी इंट्रैक्शन होगा, बी से बी का जो इंट्रैक्शन होगा, और जो ए बी इंट्रैक्शन होते हैं, ए बी इंट्रैक्शन होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों के इंट्रैक्शन क्या होते हैं, इक्वल इक्वल। ठीक है, तीनों ही इंट्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल। मतलब तीनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं तीनों में बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ। और सेकंड जो आता है तो, और अगर ये सेकंड टॉपिक है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है उसके मोल्स फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो इसमें टेम्परेचर का चेंज होगा, डेल्टा जो एंथैल्पी का जो चेंज होगा हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और डेल्टा जो बी होता है, डेल्टा बी क्या होता है, वी फॉर टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर का चेंज हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। टेम्परेचर कोई चेंज नहीं रहता, एंथैल्पी का भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, नॉन आइडियल में दो केसेस आते हैं। क्या जाता है इसमें, पॉजिटिव डेविएशन, एक आ जाता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल होता है क्या, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसमें ये रहता है। और तो इसमें दो तरह के टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन रहता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ए इंट्रैक्शन होगा, ए इंट्रैक्शन, और जो बी बी इंट्रैक्शन होते हैं, ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन क्या होते हैं, और जो ए बी इंट्रैक्शन होते हैं नॉन आइडियल में, ये तीनों इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, ये मैं नॉन आइडियल की बात कर रहा हूँ, अभी पॉजिटिव डेविएशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये नॉन आइडियल की बात है कि जो ए बी इंट्रैक्शन ये सब इक्वल नहीं होते। ठीक है, और दूसरा डॉट्स को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल की बात होगी। ठीक है, इसमें अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच होता है हमेशा, ये ग्रेटर देन जीरो आता है। पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा। दूसरा है इसमें डेल्टा वी जो होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। पॉजिटिव आ रहा है का मतलब ये दोनों का टेम्परेचर जीरो से ज़्यादा रहता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। और सेकंड फर्स्ट का इसमें क्या होगा, डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच जो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसमें डेल्टा वी जो होगा नेगेटिव रहता है। ठीक है, ओके। और इसमें जो ए बी इंट्रैक्शन होते हैं, ए बी ए इंट्रैक्शन, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब इसका जो, इसकी जो पावर होगी, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव आने का मतलब ये इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इसमें ए इंट्रैक्शन और बी बी जो इंट्रैक्शन होते हैं, ये ए बी इंट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा एंथैल्पी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। तो इसका जो एंथैल्पी वो होगा, ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा होंगे तभी इसमें से इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट होगा। नेगेटिव डेविएशन में जो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन होंगे, ए से कम होंगे, तो रिएक्टिव माइनस प्रोडक्ट होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन विल बी लेस देन ए बी इंट्रैक्शन। ए जो इंट्रैक्शन होगा और बी बी जो इंट्रैक्शन होगा, ये लेस देन होगा ए बी इंट्रैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से वीक होते हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके। ठीक है, ये रहता है। तो आइडियल नॉन आइडियल का ये रहता है। और इसमें एक और चीज़ आती है, आइजोटॉप आ जाता है। जो नेगेटिव डेविएशन वाला होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइजोटॉप दिखाते हैं, और ये जो पॉजिटिव डेविएशन होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइजोटॉप दिखाता है। अभी आइजोटॉप पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करें। इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल का केस होने के बाद इसके एजियोट्रॉप पे बात कर लेते हैं। इस पर बात करेंगे तो एजियोट्रॉप होते क्या, एजियोट्रॉप्स ये होते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल करते हैं। जैसे वाटर क्या करता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है, वैसे एक सॉल्यूशन होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, कांस्टेंट
टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, इसे बॉईल करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता है जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉईल करता है। दूसरा क्या कि इसके जो इसका ये जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो जितने भी सॉलिड सॉल्वेंट होते हैं, इन सबको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। कैन नॉट सेपरेट बाई स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। स्टीम डिस्टिलेशन होता है क्या, मतलब उसको गर्म करके उसके जो वाटर होता है ना बाहर निकल जाता है और बाकी की चीज़ रह जाती है। तो वही होता है स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उड़ जाता है और जाके जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है वो वहीं पर आ जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन वही होता है, गर्म करके अलग अलग सेपरेट करना। थर्ड जो इसका पॉइंट आता है कि पहले तो इसका जो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करते हैं वो। दूसरा कि इसके पार्टिकल्स को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। और तीसरा आता है कि इसके इसका जो अगर मान लो कि कोई लिक्विड था और कोई वेपर फेस मतलब इसको आपने बॉईल करा, कुछ वेपर फेस बन के, तो जितना कॉम्पोजिशन इसका इसमें होता है, मतलब जितना इसका फ्रैक्शन इसमें होता है, कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं, फिर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन या फिर फ्रैक्शन, जितना इस लिक्विड में होगा उतना ही कॉम्पोजिशन फ्रैक्शन इसके वेपर फेस में होता है, इतना ही कॉम्पोजिशन या फिर फ्रैक्शन इसका वेपर फेस। दोनों में उसके जो अमाउंट होगा दोनों में सेम ही रहता है, लिक्विड में भी वेपर फेस में, ठीक है। तो तीनों पॉइंट इसके ही है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये रहता है। एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, एजियोट्रॉप जो थे हमारे पास, एजियोट्रॉप्स ये हमारे पास दो टाइप के रहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बीपी एजियोट्रॉप, एक होता है आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बीपी एजियोट्रॉप। मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मतलब कम हो, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप होता है वो होते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन लगाते हैं, सो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप से, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप उसमें वो होते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। उसको हम लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में। इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ये जो एग्जांपल क्या होगा, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव के वो नहीं लिखा है इसमें, लिखा अगर हमारे पॉजिटिव डेविएशन चाहिए तो इसको लेते हैं वाटर का ले लो एक, और एक किसका लेते हैं, वाटर और इथेनॉल का लेते हैं, वाटर प्लस इथेनॉल होता है क्या, C2H5 बचे, इथेनॉल C2H5 इथेनॉल कहते हैं, एल्कोहल है। और इसमें लेंगे तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड वो ले सकते हो, वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म होता है क्या, CH3 क्लोरोफॉर्म, एक CH3 होता है, इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और एक CHCl3 होता है, CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, कार्बन ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है। और एक वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वो भी नेगेटिव डेविएशन में आता है। फर्स्ट होगा, सेकंड रहता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी नेगेटिव में आता है। वाटर प्लस नाइट्रिक, हाँ नेगेटिव डेविएशन, तो ये ले सकते हो। और एक एसीटोन का भी आता है, इथेनॉल या एसीटोन ले लो तो वाटर प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन जो हमारे पास रहता है, इसको हम कहते हैं कीटोन, प्रोपेनॉन को कहते हैं, CCCO3 इसको कहते हैं, ठीक है, CH3CH3 इसको कहते हैं क्या, एसीटोन, ठीक है। तो वाटर प्लस एसीटोन भी ले सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ये रहता है मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और भी क्वेश्चन और क्या है इसको, ठीक है। हमारे पास टॉपिक वांट फैक्टर होता है कि आई से डिनोट करते हैं। ये होता है आई इक्वल टू ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड, ठीक है। रेशियो होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है ऑब्जर्व और कैलकुलेट का। ऑब्जर्व क्या होता है, जो देखी हो, कैलकुलेटिव जो हमने कैलकुलेट कर रखी है। जैसे कि ये था
लेते हैं कुछ CH3 कर लेते हैं, CH3 कुछ और लेते हैं, CH2 को लेते हैं, CH2 क्या बनेगा Ca2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस, यहाँ पे CH स्टार्टिंग में तो 0 0, इसमें से कुछ अमाउंट x कटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा x अमाउंट बनेगा, इसका 2x अमाउंट बनेगा, जितना कोफिशिएंट होता है उतना अमाउंट बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसका ऑब्जर्व निकालते क्या होगा, ऑब्जर्व क्या था ये कैलकुलेट, हाँ ठीक है, इसमें से x की जगह पे अल्फा कर लेते हैं, सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा, यहाँ पे भी सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा, यहाँ पे 2 सी अल्फा क्यों कर रहे हैं, अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी कंसंट्रेशन, आई के लिए अल्फा की जरूरत पड़ती है इसलिए हम सी अल्फा लेंगे, ठीक है, एक्स नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये रहा कैलकुलेटेड, तो रेशियो ले लो आई इक्वल टू सी माइनस सी अल्फा प्लस 2 सी अल्फा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कौन सा ये सी, तो ये सी अल्फा कटेगा, सी प्लस 12 सी अल्फा इक्वल डिवाइड बाई सी, सी से सी कट जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा आई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये रहता है, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट बता दूँ कैसे, आई को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन रहती है कि आई इक्वल टू, तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना, मान लो कि अगर दे रखा है कुछ NaC दे रखा है, Na प्लस और Cl माइनस दे रखा है, Cl माइनस ब्रेकिंग बता रखी है पिछले 11 पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने 2 बने ना, तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, एक था इसको एक और मिला तो 2 बन जाएगा, ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये सब डिसोसिएशन के केस है, एसोसिएशन में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। मान लो कि दूसरा कोई था CaCl2 वाला था, CaCl2 वाला था, उसमें क्या था Ca2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस, बता देता हूँ ये क्या होता है, ये पहला वाला में से प्लस है, दूसरा माइनस, तो प्लस और माइनस, और कैसे जाता है इसका, ये वाला इसके पास जाता है तो 2 प्लस, इसके पास 1 है तो ये 1 इसके पास जाता है 1 माइनस, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, ये, और इसका CaCl2, ठीक है। तो क्या हो, हाँ इसमें कितने, इसमें 3 बने ना, 2 इसके और एक ये 3 बने ना, तो आई इक्वल टू 1 तो रहेगा, और 3 चाहिए तो 2 अल्फा रहेगा, आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, एक और देते हैं, ठीक है। अगर कोई और हो, CCl4 ब्रेक तो करता नहीं, ये वैसे करता है, और वो बनाता है ना, क्या बोलते हैं, शेयरिंग बॉल, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोडी, तो इसमें वो आयनिक तरह से ब्रेक तो नहीं करता, बट अगर देखना चाहो तो इसमें क्या होगा, तो आयनिक तरह से ब्रेक नहीं करता, इसमें कुछ 100% ब्रेक नहीं करता वैसे, तो इसका ले नहीं सकते, क्या क्या याद है वो, तो कुछ और लेते हैं, जैसे कि AlCl3, थर्ड है AlCl3, ये कैसे ब्रेक करेगा, Al3 प्लस ट्वाइस Cl माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस 4 इन टोटल, 1 और 3 4, तो 1 प्लस 3 अल्फा, 3 और चाहिए ना, 4 लाने में, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा क्या आएगा, आई माइनस 1 डिवाइड बाई 3, अल्फा की वैल्यू कर सकते हो वैसे, तो ऐसे निकालते हैं आई की वैल्यू 1 टू फैक्टर, तो ये आई की वैल्यू, ये सब तो 100% ब्रेक करते थे इसलिए ऐसे निकाल सकते हो। अगर कोई भी चीज़ 100% ब्रेक करते हैं, मान लो कि 100% नहीं करते, 100% कोई भी चीज़ ब्रेक करते हैं, जैसे H प्लस और Cl से ब्रेक करेगा, तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है ना, 2 है तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अगर 100% ब्रेक करें तो आई इक्वल टू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जितने पार्ट से ब्रेक करता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, अगर 100% ब्रेक कर रहा हो, अगर 100% ब्रेक नहीं करता तो अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी कि मान लो कि 8% ब्रेक कर रहा है, तो 0. अल्फा की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 100 होगा 0.08, ये अल्फा की वैल्यू होगी, फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है तो 0.08, तो आ जाता है 1.08, ठीक है। तो ऐसे आई की वैल्यू आ जाती है, अगर 100% ब्रेक करता है तो जितने पार्ट्स में ब्रेक करता है, जितने एलिमेंट्स में, वही उसकी वैल्यू हो जाती है, अगर
कुछ परसेंटेज ब्रेक करता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये रहता है क्वांटम वेक्टर, ये कैलकुलेशन करने में काम आता है। इस पे होता है कि जैसे इस पे क्वेश्चन है कि जो जो हमारे पास वो रहता है इथेनॉइक एसिड रहता है CH3COOH, और ये रहता है हमारे पास HCl। इसमें था कि उसका इसका आई की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी, ब्रेक करता है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये ब्रेक करेगा तो इसकी आई की वैल्यू 2 होगी। H प्लस और CH माइनस ब्रेक करेगी, 100% ब्रेक करता है, 100% ब्रेक नहीं करता, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 से लेस होगी। आई इक्वल टू यहाँ पे होता है 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये हमेशा आई की वैल्यू लेस देन 2 होता है। तो इसके क्वांटम फैक्टर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहता है इसमें। तो ये तो कैलकुलेशन में काम आता है। एक ये रहता है, अगर डिसोसिएशन केस हो, डिसोसिएशन का केस हो तो आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन माइनस, एक सेकंड। हाँ, तो जब डिसोसिएशन का केस होगा तो क्या होगा, अल्फा की जो वैल्यू होती है आई माइनस वन, क्या लिख सकते हैं, हाँ आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन रहता है, ठीक है। अगर एसोसिएशन का केस है तो फिर क्या होगा, एसोसिएशन केस, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ब्रेक करना। एसोसिएशन का केस है तो अल्फा की जो वैल्यू रहती है आई माइनस वन, ऐसा ऊपर तो सेम ही रहता है, ये 1 माइनस एन रहता है, ठीक है, एसोसिएशन केस में। तो ये रहता है एसोसिएशन में, मान लो कि ये था CH3COO, उसी को रिवर्स कर देते हैं, माइनस प्लस H प्लस मिलकर एसिटिक एसिड बनाते हैं, CH3COOH इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये एसोसिएशन का केस हो गया, इसको अगर रिवर्स कर दो तो डिसोसिएशन केस बन जाता है, CH3COOH ब्रेक करके CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन केस होगा, डिसोसिएशन का मतलब टूटना और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालना तो आई की वैल्यू दे रखी होगी, ऐसा कुछ अल्फा की वैल्यू दे रखी होती है, आई की वैल्यू निकालनी होती है, अल्फा दे रखा होता है क्वेश्चन में, आई की वैल्यू निकालनी होती है। आई थिंक कंप्लीट इज बेस्ट। कंप्लीट ही हो चुका है, बस एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या था, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था पाई टू सी आर टी, इसको हम प्रीफर क्यों करते हैं, किसी भी अगर अननोन सब्सटेंस है उसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम इसका यूज क्यों करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, इसमें जो सी यूज करते हैं, सी क्या होता है, कंसनट्रेशन टर्म का मतलब मोलाइटी का यूज करते हैं। मोलाइटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें हम रूम टेम्परेचर, इसका यूज हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, मतलब कि 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस इस पर यूज करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पर जो होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मतलब जो देख सकते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। माइक्रो रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, यूज एट रूम टेम्परेचर, जिससे कि माइक्रो मॉलिक्यूल जो होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डज नॉट डिस्ट्रॉय। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं, यही दो रीजन इसके। और एक इसका एक और रॉल्स लॉ था, इसका एक एप्लीकेशन है कि जो CO2 होते हैं उसका वो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें सॉल्युबल होती है, CO2 का सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्युबिलिटी, ये रॉल्स लॉ पे ही है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है क्या, मोल्स फ्रैक्शन। कहीं अगर सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन दिख जाए कि सॉल्युबिलिटी निकालने, तो उसका मतलब वहाँ पे मोल्स फ्रैक्शन ही पूछा उसके, ठीक है। तो ये सब ऐसा चीज़ है, तो ये चैप्टर अभी खत्म हो चुका है। तो
तो आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।